स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। प्रदर्शन खत्म हो गया। आंदोलन जो चल रहा था मराठा आरक्षण को लेकर वो खत्म हो गया। मनोज जरांगे मान गए। अब इसके बाद ओबीसी समाज भी थोड़ा नाराजगी जता रहा है, क्योंकि फडणवीस सरकार ने मांग मान ली है मराठा आरक्षण को लेकर। अब सीएम फडणवीस क्या प्लान करेंगे, क्योंकि उनको ओबीसी समुदाय को भी साथ लेकर चलना है, मराठा समुदाय को लेकर भी। और एक अच्छा नेतृत्व वही होता है जो कि सबको साथ लेकर चले। तो ऐसे में सीएम फडणवीस का प्लान क्या है कि मराठा भी खुश रहें, ओबीसी भी खुश रहें। इसी पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून से। पंकज जी, स्थिति ऐसी हो गई है कि फडणवीस को इधर भी देखना है, उधर भी देखना है, तो ऐसे में वो कौन सा रास्ता निकालने का प्लान कर रहे हैं? आपके कहने का मतलब इधर कुआं उधर खाई। अगर मराठा आंदोलनकारियों की मांगे मानते हैं तो ओबीसी नाराज, और ओबीसी की मांगे मानते हैं तो मराठा नाराज। यही कहने का मतलब है ना आपका? ये मेरा यही कह रहे होंगे। ये मतलब विरोधी हाँ, शुरू यही कर दिए हैं। फडणवीस फंस गए, फडणवीस अब कैसे करेंगे? जी बिल्कुल। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि पिछले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक नारा महाराष्ट्र में खूब चल गया था, और उसी की वजह से ये परिणाम भी आए। वो नारा था, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। और वाकई महाराष्ट्र के हिंदू समाज ने एक होकर वोट दिया और प्रचंड बहुमत से सरकार बनी। सरकार तो बन गई। इसके बाद विरोधियों को लगा, विपक्षियों को, कि अगर हिंदू एक रहेगा तो फिर हमारा चांस कभी नहीं आएगा। फिर शुरू हुआ अपने तरीके से हिंदुओं को बांटने की कोशिश। मनोज जरांगे सबसे पहली बार, ये 7वां उनका अनशन था। इससे पहले जब वो अनशन पे बैठे थे तो किसी ने संज्ञान नहीं लिया। उद्धव ठाकरे की जब सरकार चल रही थी, कांग्रेस, शरद पवार की पार्टी, उद्धव ठाकरे, ये तीनों मिलकर सरकार चला रही थी, तब भी इन्होंने अनशन किया था, आंदोलन किया था। उस सरकार ने कुछ नहीं किया। आज तक जो भी मराठा समुदाय को मिला है वो मिला है फडणवीस की सरकार से। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें 10% आरक्षण दिया था अलग से। अब इनकी मांग क्या है और क्यों है मुझे नहीं पता, लेकिन ये चाहते हैं कि ओबीसी के अंदर इनको 10% मिले। पहले जो दिया वो 10% अलग से दे दिया था। आपको आरक्षण से मतलब है, आपको ओबीसी के अंदर 10% चाहिए। और ये मनोज जारंगे हर बार अपना गोल पोस्ट चेंज कर देते हैं। जैसे एक बार एक डिमांड किया और वो फुलफिल हो गया तो अगली बार दूसरी डिमांड, और फिर अगली बार तीसरी डिमांड। अब इनकी डिमांड ये थी कि कुणबी जाति में शामिल किया जाए मराठाओं को। हुआ ये है कि इनको लग रहा है कि कुणबी में शामिल हो जाएंगे, ओबीसी कुणबी समुदाय है वो ओबीसी में आता है, तो क्या होगा कि ओबीसी की संख्या अच्छी है तो हमारा भी वारे न्यारे हो जाएंगे। लेकिन ओबीसी समाज का कहना है कि पहले ही अब बहुत बड़ी संख्या में, पता नहीं कितनी जातियों को ओबीसी में डाल रखा है, और उसमें इतने सारे मराठाओं को भी ओबीसी में डाल दोगे आप, तो हमारा तो हक चला गया ना। कई बार ऐसा होता है कि कट ऑफ जो होता है ओबीसी का जनरल कैटेगरी से भी ज्यादा हो जाता है। तो ये तो ओबीसी समुदाय के लिए धक्कादायक है ना। तो अब ओबीसी समुदाय आया है सामने और कह रहा है कि नहीं, मराठाओं को कुणबी समुदाय में शामिल नहीं करना है। छगन भुजबल हैं, ये ओबीसी के बहुत बड़े नेता, इन्होंने बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वहां पे। जी बिल्कुल, और चर्चा बढ़ाएं, लेकिन छगन भुजबल का आपने जिक्र किया है तो उनका बयान सुना देते हैं पहले। सारे ओबीसी के हमारे सारे जो अलग अलग घटक जो है, जैसे विजेएनटी है और 374 जो सारी जो है जनजातियां है, हमारे सारे जनजाति है, घुमंतु है, ये है वो सब कुछ है। तो ये सब जो है अलग अलग, इन जो लोग मेरे यहाँ बैठे हैं, कई लोगों के अलग अलग जो है ओबीसी संस्था संगठन है, और समता महात्मा फुले समता परिषद के हमारे सारे लोग, हम सारे यही जगह बैठे हैं। और हमने जो विचार विमर्श किया कि आगे हम क्या करेंगे, तो ये तय हुआ है कि ओबीसी में पहले से जो है गैर कानूनी ढंग से, एक लफ्ज में गैर कानूनी ढंग से ओबीसी में किसी को भी जगह नहीं देना चाहिए। खत्म। पंकज जी,
छगन भुजबल वही बात कर रहे हैं जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यही सही तो बोल रहे, गैर कानूनी तरीके से किसी को भी ओबीसी में शामिल नहीं किया जा सकता। अगर ये शामिल करना है कानूनी तरीका है तो कोर्ट फैसला करेगा। कोर्ट ही में ये फैसला होगा ना कि सही तरीके से आना है या नहीं। आप भीड़ दिखा के, ब्लैकमेल करके, अनशन करके, अपनी ताकत का प्रदर्शन करके अगर कैटेगरी में शामिल होना शुरू कर देना तो कल को हर जाति सड़कों पे तलवार लेके उतर जाएगी कि हमें भी इस कैटेगरी में शामिल करो। ठीक है पंकज जी, ये तो तरीका सही है क्या? एक बात और, इस देश में दलित, SC ST, OBC वगैरह कौन शामिल हुआ है? ऐतिहासिक रूप से जिनके साथ भेदभाव हुआ है, जिनके साथ अन्याय हुआ है, क्या महाराष्ट्र में मराठाओं के साथ उसी तरह प्रताड़ना का सामना करना पड़ा है जाति के नाम पे, जिस प्रकार इस देश में दलितों को सामना करना पड़ा है या OBC जातियों को करना पड़ा है? मराठा तो द ग्रेट वॉरियर रूलर थे ना। ताकत दिखा के आप एक तरफ कहोगे कि हम ही राजा थे और फिर कहोगे कि कास्ट सर्टिफिकेट भी दे दो। दोनों कैसे होगा? शिवाजी महाराज के भी हम ही वंशज हैं और OBC सर्टिफिकेट लेके भी हम ही घूमेंगे। ठीक है पंकज जी, कैसे भाई? बात हो गई आरक्षण का जो अभी तक हुआ मराठा का लेकर, OBC की नाराजगी को लेकर, लेकिन अभी भी मूल सवाल वही बना है कि यहां पर मुख्यमंत्री क्या करेंगे? मुख्यमंत्री कैसे दोनों समुदाय को समझा बुझा कर रखेंगे? देखिए, बहुत धीरज के साथ ये काम कर रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि जायज जो होगा वो होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कौन क्या कह रहा है। अंत में मान लिया कि देवेंद्र फडणवीस ने दे दिया, सपोज देवेंद्र फडणवीस ने क्या मान लिया, कल को जाके कोर्ट में चले गए तो, और वहां से खारिज हो गया तो क्या कर लेंगे? सिर्फ देना नहीं है ना, मतलब सिर्फ झुंझुना नहीं पकड़ाना है। मराठा समाज को यह भी तो सोचना चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल है वही हमें दे रहा है ताकि वो कायम रहेगा। कल को आप गैर संवैधानिक तरीके से कुछ भी दे दीजिएगा, ये मान लिया कि आपके भीड़ के दबाव में आंदोलन खत्म करने के लिए मांग लेंगे और यही मामला चला जाएगा कोर्ट, तो आपका तो खारिज हो जाएगा। आप तो जहां से शुरू किए तो वहीं चलेंगे। तो इस बात को समझे और सभी लोग समझें कि जिसकी गुंजाइश है वही होगा। ताकत के दम पे, कनपट्टी पे पिस्टल सटा के, भीड़ दिखा के, तोड़फोड़ करके अगर आपने मांगे मनवा भी ली तो कोर्ट में 1 महीने 1 सेकंड नहीं टिकेगा, तुरंत खारिज कर दिया जाएगा। अब विरोधी कह रहे हैं कि फडणवीस ने मराठा समाज को आरक्षण देकर OBC समाज के पीठ में छुरा घोंप दिया है। ये सबसे पहली बात में ऐसा हुआ है? नहीं, सबसे पहली बात कि आरक्षण नहीं दिया है OBC समाज के अंतर्गत, अब तक तो नहीं दिया। नहीं, विरोधी इस तरह का बता रहे हैं, इसको आप थोड़ा क्लियर कीजिएगा। अब देखिए, विरोधी हुआ यह है कि जब ये मनोज जरांगे जब बैठे हुए थे ना, तो इन्होंने कहा कि हमारी ये मांगे, तो मांग क्या है उस पर सहमति बन गई है कि चलिए हम बातचीत करेंगे। अब शामिल किया जाएगा नहीं किया जाएगा, उन्होंने कहा कि ठीक है हम देखते हैं कि क्या इसमें हो सकता है। आप एक भी गवर्नमेंट का सर्कुलर ऐसा दिखा दीजिए कि जिसमें कहा हो कि सारी बातें हमने मान ली है आपकी। देखिए, प्रचार होना, ये जो हटा है ना आंदोलन, ये हाईकोर्ट के फटकार के बाद हटा है, ये हाईकोर्ट के आदेश के कारण हटा है, मांगे मान लेने के कारण नहीं हटा है। सारी मांगे नहीं मानी गई है, इस बात को आप कंफर्म कर लीजिए। और एक भी OBC का, आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह कह रहे थे OBC समाज के अधिकारों का हनन हो जाएगा और आपने इतना आसानी से मान लिया इस बात को? नहीं, क्लियर करना बहुत जरूरी था, इस पर बात करना पूरी, अच्छा, लोगों तक बात पहुंचे। नहीं, एक बात मैं बताता हूं, पूरे देश में आरोप यह लग रहा है कि मोदी अमित शाह OBC की राजनीति कर रहे हैं और महाराष्ट्र के बारे में आप ये नैरेटिव चला रहे हैं कि OBC समाज के साथ चल रहा है। तो दोनों कैसे? दोनों में से बताइए सही क्या है? करने के लिए नैरेटिव चलाया जा रहा है? नहीं, वो क्या कर रहे हैं, सीएम को कैश 22 सिचुएशन में डाल रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री है, ये करेगा क्या? हम एक तरफ मराठा हैं, संख्या अच्छी खासी है, दूसरी तरफ OBC है, उसकी भी संख्या अच्छी खासी है, ये तो ब्राह्मण मुख्यमंत्री है, हम दोनों लड़ेंगे तो ये तो बेचारा ऐसे ही नतमस्तक हो जाएगा। तो इस फंसा रहे हैं लोग। और मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, पता करिए कि रोहित पवार के लोग मराठा आंदोलन के नाम पे मुंबई में आए थे क्या, नहीं आए थे, बैकअप किसका था? इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, महाराष्ट्र के लोग इस बात को समझते हैं। बिल्कुल पंकज जी, फिलहाल मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन खत्म हुआ। विरोधी अब ये बताने में लगे हैं कि OBC के साथ फडणवीस ने सही नहीं किया है, लेकिन सच क्या है पंकज जी ने विस्तार से आपको बताया है। ना मराठा नाराज होंगे, ना OBC वाले नाराज होंगे, ये फडणवीस ने तय किया है। जो
और लोकतांत्रिक जो कानून तरीके से सम्मत चीजें होगा वो वही होगा। किया जाएगा। जी पंकज जी, जो कम सम्मत होगा, जो कोर्ट में टिक सके, वही किया जाएगा। ठीक है। बाकी छगन भुजबल और क्या कुछ कह रहे हैं अपने बयान में, उनके बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं और अब आपको समझ में आ गया होगा कि फडणवीस को किस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार। है सारे ओबीसी के हमारे सारे जो अलग अलग घटक जो है, जैसे विजेएनटी है और 374 जो सारी जो है जनजातियां है, हमारे सारे जनजाति है, घुमंतु है, ये है वो है, सब कुछ है। तो ये सब जो है अलग अलग इन जो लोग मेरे यहाँ बैठे हैं, कई लोगों के अलग अलग जो है ओबीसी संस्था संगठन है और समता महात्मा फुले समता परिषद के हमारे सारे लोग, हम सारे यही जगह बैठे हैं और हमने जो विचार विमर्श किया कि आगे हम क्या करेंगे। तो ये तय हुआ है कि ओबीसी में पहले से जो है गैर कानूनी ढंग से, एक लफ्ज में गैर कानूनी ढंग से ओबीसी में किसी को भी जगह नहीं देना चाहिए। कदम कि जो कानून, जो हाईकोर्ट के जजमेंट्स है, सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय है, उनको देखा जाए, मंडल कमीशन को देखा जाए, कालेलकर कमीशन को देखा जाए। वो दो कमीशन जो निकले, मंडल और उन्होंने भी नकारा है कि ये जो रूलिंग कम्युनिटी है, मराठा कम्युनिटी, वो बैकवर्ड नहीं है। यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा। यही 4 यहाँ जो आयोग बने, उनका भी जजमेंट यही आया। तो इसके विपरीत जाकर अगर कुछ गलत, हाँ, जहां तक वो कहते हैं कि हैदराबाद गैजेटियर है ना, वो गैजेटियर, तो देख लो क्या है उसमें। उसमें भी कुणबी अलग दिखाया है, मराठा अलग दिखाया है, ओबीसी अलग 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 दिखाया है। तो देखो, और जिसके पास जरा भी कोई प्रूफ है कुणबी देखो, मगर एक साथ सारे मराठवाड़ा, सारे पश्चिम महाराष्ट्र, करोड़ों लोगों को कुणबी बनाया जाए, ओबीसी बनाए, वो हम नहीं होने देंगे। हमने आज मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की, उप मुख्यमंत्री, उनसे भी दरख्वास्त की कि ये नहीं होना चाहिए, हमारे ऊपर अन्याय न हो। आप और किसको क्या देते हैं, हम इसके बीच में नहीं आना चाहते हैं। हमारे इसमें जो गैर कानूनी ढंग से जो है कोई अंदर नहीं आना चाहिए। ऐसे भी हम 250 से जब महाराष्ट्र में इम्प्लीमेंटेशन हुआ तब, अब 374 है। इसका मतलब इतने सारे लोगों को हमने लिया ना, मगर वो बैच भी था, कानूनी था। वो उसी छानबीन करके फिर जब कहा गया आयोग ने कि इनको लेना चाहिए, हमने लिया, हमने विरोध नहीं किया। विरोध इनको किया है 4 आयोग और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने। हम क्या करें? तो ये नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है कि भाई हम लोगों के ऊपर अन्याय ना हो, नहीं तो हमारे ओबीसी भी जो है अलग घटक जो है, वो कोई भी उपोषण कर रहा है, जो मोर्चे निकाल रहा है, और हम भी अभी उसी भी रास्ते पे जो है बिल्कुल शांति के साथ हम अपना विरोध जो है गवर्नमेंट और लोगों के सामने प्रदर्शित करेंगे। आज से हमने सबको बता दिया है कि सब लोग गांव में, तहसील में या जिले में आप जाइए और बस ओबीसी पर अन्याय ना हो, और बाकी जो भी लिखना है लिखो, जिनको उपोषण करना उपोषण करो, हड़ताल भूख हड़ताल करना करो, और अगर कोई अन्याय गलती से भी हुआ तो फिर हम सब लोग एक होकर, हम भी जैसे वो आ सकते हैं हम भी आ सकते हैं।